हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में और आप देख रहे हैं ऑलमाइटी जुडिशियल एकेडमी का ये वीडियो लेक्चर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो विधि से जुड़ा हुआ नहीं है, वो जिंदगी से, जीवन से जुड़ा हुआ है। तो शुरुआत करते हैं। तो आज का टॉपिक का मैं नाम आपको बता दूं। पहले टॉपिक है खुश रहना सीखो। खुश रहना सीखो, क्योंकि खुश रहने से ना इंसान जिंदगी में कुछ भी करे, कुछ भी कर रहा है, अल्टीमेटली उसका जो गोल है वो खुश रहने का है। आपको लगता है मेरा कोई डिजायर है, कुछ बनना है, आपको लगता है मुझे कहीं जाना है, आपको लगता है मुझे पिक्चर देखनी है, आपको लगता है कुछ भी आप जो करना चाहते हो, एक्चुअली उसका अल्टीमेट जो गोल है वो है खुश रहने के लिए आप सब कुछ करते हो। लेकिन फिर भी सब कुछ करने के बावजूद खुशी नहीं आ पाती है। वो उस फॉर टाइम बीइंग उतने देर के लिए आप अच्छे हो जाते हो, शायद वो भी जरूरी नहीं है कि हो ही पाओ। कभी कभी क्या होता है, आदमी खुश होने के लिए घूमने जाता है, वहां पे कुछ हो जाता है ऐसा कि दुखी होके आता है। तो या फिर वहां पे कुछ ऐसा नहीं हो पाता है तो दुख वहीं पे दुखी हो जाता है। लेकिन जो खुशी है वो अल्टीमेटली बाहर की चीजों से नहीं है, वो अंदरूनी खुशी की बात कर रहा हूं मैं। अगर एक्चुअली में खुश होना चाहते हो तो सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा आपको कि किसी भी व्यक्ति से या किसी भी चीज से जुड़ी हुई कड़वाहट या नफरत, वो सबसे पहले अपनी जिंदगी से निकाल दो। किसी से भी कड़वाहट मत रखो, किसी से भी नफरत मत रखो। कितने से कितना बड़ा किसी ने धोखा दिया हो, कितना बड़ा किसी ने कोई गलत काम किया हो आपके लिए, लेकिन वो सब बाहर से किया ना, वो सब बाहर ही हुआ ना। हो सकता है कि आपकी लाइफ में उससे जुड़े हुए बहुत सारे परिवर्तन आए हों या बहुत कुछ कमी रही हो उसके लिए, उस होने के कारण से। लेकिन ठीक है, जब तक आप उसे माफ नहीं करोगे, जब तक आप उसे निकालोगे नहीं, तब तक खुश रहना इम्पॉसिबल है। वो खुश रहना है अगर, तो सबसे पहले आप किसी भी इंसान को एक्सेप्ट करना सीखो। वो कैसा भी हो, वो कैसा भी है, वो आपके बारे में कुछ भी सोचता है, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि उसकी जो सोच है ना, वो उस तक लिमिटेड सोच रखता है। वो आपके लिए जो आप हो वो आप ही हो, आपको पता है आप क्या हो। अगर कोई भी इंसान आपके लिए कोई गलत सोच रखता है, वो उसकी सोच के अनुसार रखता है, तो इसलिए उसे माफ कर दो। उसे नहीं पता है कि आप कैसे हो। हमारे पास दो तरीके हैं जीने के। पहला, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझे इससे प्रॉब्लम है, मुझे उससे प्रॉब्लम है, वो मुझे तो ऐसा कहता है, वो मैं उससे ऐसा कहता हूँ। प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, मेरी लाइफ, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि जो ये मैं है, मैं अहंकार का रूप है, अहंकार। और ये ईगो, अहंकार, ये मैं, जब तक आप नहीं छोड़ोगे, किसी से नफरत करते हो ना, कड़वाहट है। क्यों है? क्योंकि आपको एक ईगो है कि मुझसे ऐसा बोला, मुझसे ऐसा कहा, ऐसा मेरे लिए बोला, मैं तो उसके लिए कुछ नहीं बोलता हूं। जब तक ये मैं, मुझसे, मेरी लाइफ, मेरी बॉडी, मेरा जीवन, जब तक आप अपने आप को दूसरों से अलग समझोगे, तब तक आप खुश नहीं रह पाओगे। देखो, एक तो है अलग होना कि अपनी स्किल को हम कहीं पे निखार रहे हैं, संवार रहे हैं, अपनी स्किल से कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अलग चीज है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आपको अपने साथ जीने की। अपने आप को दूसरों से अलग मत समझो, अपने आप को नेचर से अलग मत समझो, अपने आप को भगवान से अलग मत समझो, आप बच्चों से अलग मत समझो, अपने आप को अपनी बीवी से अलग मत समझो। सबसे अलग समझते रहोगे तो खुश नहीं रह पाओगे। ठीक है? वो स्किल वाला नहीं है, ये सिर्फ अलग समझना, वैसे अलग, ईगो वाला अलग समझना कि मैं, मुझसे ऐसा बोला। फॉर एन एग्जाम्पल, अब एक बॉडी है, बॉडी में हाथ भी है, पैर भी है। अब ये हाथ और पैर दोनों अलग अलग दिखने में अलग अलग है, दोनों का काम अलग अलग है, लेकिन अल्टीमेटली एक ही बॉडी से जुड़े हुए हैं ना। अल्टीमेटली सिर्फ एक ही बॉडी से जुड़े हुए हैं। हम हर काम इससे अलग करते हैं। पैर से अलग काम है, हाथ से अलग काम है, दोनों अलग दिखने में भी दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों अलग अलग रहते भी हैं, है ना। लेकिन वो जुड़े किससे हैं? एक ही बॉडी से। बिल्कुल उसी तरह हम सब लोग भी दिखते अलग अलग हैं,
काम अलग अलग करते हैं, रहते भी अलग अलग हैं, लेकिन हम जुड़े हुए हैं सिर्फ एक ही बॉडी से। आप उसे आत्मा कहो, आप उसे भगवान कहो, खुदा कहो, वाहिगुरु कहो, गॉड कहो, नेचर कहो। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि हम नेचर से जुड़े हुए हैं तो ये ज्यादा सही होगा। भगवान, खुदा, गॉड, वाहिगुरु जो भी है, ये एक धर्म को आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन अगर आप कहोगे हम नेचर से जुड़े हुए हैं तो नेचर किसी को आइडेंटिफाई नहीं करती है, और ना आप नेचर को आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप सोचो, अगर पेड़ पौधे ना हो तो कहाँ हैं हम? अगर पेड़ पौधे ना हो, पानी ना हो, पहाड़ ना हो, बारिश ना हो, बादल ना हो, आकाश ना हो, पृथ्वी ना हो, तो है हम कहीं? हम कहीं पे भी नहीं है। लेकिन जितना ज्यादा नेचर के करीब आओगे उतने ज्यादा खुश रहोगे। आप सोचो, ब्रेथ है, ये हम लेते हैं या एक्चुअली अपने आप आ जा रही है? हम ये ले रहे हैं या अपने आप हो रहा है सब कुछ? या ये जो बॉडी है, हम छोटे थे, उसके बाद बॉडी अपने आप बड़ी होती गई, सस्टेन होती गई, बढ़ती चली गई। ये हमने बढ़ाई या अपने आप बढ़ गई? हमारे बाल हैं, नाखून है, नेल्स हैं, ये अपने आप बढ़ते हैं या हम बढ़ाते हैं इन्हें? लीवर फंक्शन, डाइजेशन, सब कुछ तो अपने आप हो रहा है। हम कहाँ कहीं कुछ कर रहे हैं? हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। अब दुखी हम इसलिए हैं क्योंकि हम सब कुछ होने में अपने आप को बीच में लाके खड़े कर देते हैं कि नहीं, मैं कर रहा हूं जो कर रहा हूं। जितना नेचर से कनेक्ट होगे उतनी ही ज्यादा खुशी फील करोगे। और देखो, नेचर से कनेक्ट होना नहीं है, आप नेचर से कनेक्ट हो, सिर्फ नेचर को फील करना है। तो नेचर से कनेक्ट हो जाओ, नेचर से प्यार करो, देखो आपको सबसे प्यार हो जाएगा। और देखो, कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा आदमी खुश कब होता है? जब वो प्यार में होता है। तो ऐसा प्यार मत करो कि वो किसी लड़की से प्यार कर लिया, उसके बाद वो चली गई तो फिर दुख हो गया, अरे चली गई छोड़ के। किसी लड़के से प्यार कर लिया, फिर वो चला गया किसी वजह से, तो फिर उसको दुख हो गया कि प्यार नहीं हो, फिर दुख हो गया। नहीं 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 नहीं, किसी लड़के, लड़की, व्यक्ति से प्यार मत करो, नेचर से प्यार करो। वो आपको छोड़ के कभी कहीं नहीं जाएगी। भले ही आप कुछ सालों बाद उसे छोड़ के चले जाओगे, लेकिन वो आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगी। आप नेचर से प्यार करो, फिर देखो आप कितने खुश रहोगे। अपने आप को टाइम दें और नेचर से कनेक्ट होने की कोशिश करें, तो आप खुश रहेंगे। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करूंगा कि मुझे आशा है कि मैंने जो आपको बताया आप करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।